राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिकारूपमक्षग्रमास्ताम्। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे। गुणा राधिकायाः श्रियायेतदीहे। श्रियायेतदीहे। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिका रूपमक्षग्रमास्ताम्। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे। गुणा राधिकायाः श्रियायेतदीहे। देखिए निम्बार्क भगवान की सबसे पहले जितने भी आचार्य हैं, सभी आचार्यों में सबसे पहले राधा नाम का उच्चारण किसने किया है? श्री निम्बार्क भगवान। अच्छा, उन्हीं के सबसे पहले महाराज बोल कर निम्बार्क भगवान आज से कम 5000 वर्ष पहले के, आज के थोड़ी है। उन्हीं उच्चारण के सबसे पहले नहीं, मतलब राधा नाम का उच्चारण करने में, जप करने का आदेश दिया कि मैं भी कर रहा हूँ। हे मेरे अनुयायीगण, अच्छा, तुम श्री जी की चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहते हो, तुम लाडली जो वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जो है, श्यामा श्याम जो नित्य विहार परायण है, श्री धाम वृंदावन में नित्य कलोल कर रहे हैं, नित्य लीला में लीला समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। तो जब तक ये जीव उनकी चरणों की प्राप्ति नहीं कर लेता, उनकी नित्य सेवा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसको कहीं शांति मिलने वाली नहीं, सम्यक शांति उसको नहीं मिलती। तो आखिर वो प्राप्त कैसे करेगा? तो उसके लिए निम्बार्क भगवान ने बहुत बढ़िया मार्ग सुझाया है, मार्ग बताया है। क्योंकि इसलिए निम्बार्क भगवान को कम से कम 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए धरा धाम पे आए। तो अपने तो उस मार्ग को सुझा रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं स्वभाव तो पास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप शोभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्ट कामदां। जिनके वाम भाग में श्री राधा रानी विराजमान है, ऐसे जो ठाकुर जी हैं, और जो राधा रानी कैसी हैं, लाडली जो ऐसी हैं, तो ठाकुर जी के अनुरूप, जैसे ठाकुर जी में दिव्याति दिव्य गुण हैं, समस्त कल्याण में जो गुण है, दया है, उदारता है, कृपालुता है, सत्यत्व है, अमरत्व है, नित्यत्व है, सात्वत्व है, शरणागत वसूलता है, ये जो उनकी जो अनुपम सौंदर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं और अत्यंत मधुर स्वरूप वाले हैं, जिनकी नेक सी की माधुरी पे कोटि कोटि कंदर मूर्छित होते हैं, तो निरंतर लीला परायण है। ऐसे जो ठाकुर जी हैं, नित्य बिहारी ठाकुर जी, इनका नाम नित्य बिहारी लाल, इनका नाम है कुंज बिहारी लाल। तो उन ठीक इन्हीं के समान अनुरूप शोभक, अनुरूप गुण वाले, जैसे प्रिया जी कैसी हैं, तो महान सुंदरी हैं, गोरे अंग वाली हैं, किशोरावस्था वाले ठाकुर जी हैं, तो किशोरावस्था वाली ये भी हैं। वो भी नित्य निरंतर शाश्वत स्वरूप वाले, चिन्मय स्वरूप वाले हैं, ये भी चिन्मय स्वरूप वाली हैं। वो किशोरावस्था वाले हैं, भी वो श्याम सुंदर हैं, तो ये गौरंगी हैं। ये मंद मुस्काने वाले मंद मुस्कुनी है। ये वो भी गजेंद्र की चाल को मात करने वाली उनकी गति है, इनकी भी करने की चाल को मात करने वाली गति है। ये भी मधुर स्वभाव वाली है, वो भी मधुर स्वभाव में बिल्कुल एक समान रूप गुण वाले दोनों, अनुरूप सौ भगवान। दिव्याति दिव्य गुण इनमें भी है, दिव्याति दिव्य गुण इनमें।
मतलब एक से बढ़कर दोनों एक है। और ऐसी लाडली जो है वो ठाकुर जी के वाम भाग में विराजमान है। देखते हैं ना कई मंदिर में आप जाएंगे कोई छवि आपको मिलेगी निरंतर श्री जी जो है ठाकुर जी के वाम भाग में गर्भिणी दी है। कभी लीला विशेष में कोई बातें व्यतिरेक भी होती हैं, लेकिन सामान्यतया प्रायः हमेशा श्री जी जो है वो ठाकुर जी के वाम भाग में बाईं ओर। तो कह रहे अंगे तु वामे माने वामांग में कौन वृषभानुदा जो लाडली जो वृषभान राजा की कन्या के रूप में पुत्री के रूप में ब्रज में अवतार लेती है और श्री धाम वृंदावन नित्य किशोरावस्था में रसिक शेखर लाल जी के संग कलोल कर रही है, नित्य विहार परायण है। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी लाडली लाल की जोड़ी वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम की जोड़ी है, इनकी उपासना करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करें? कह रहे हैं कि हमारे जो दादा गुरु हुए उपासनीय नितराम जनी सदा, भक्तों को वैष्णवों को सदा सर्वदा जुगल सरकार की उपासना करनी चाहिए, श्यामा श्याम की उपासना करनी चाहिए। कह रहे ये उपासना आज की नहीं है। कह रहे हमारे जो परम गुरुदेव जो शंकरादिक भगवान है वो भी इनकी जोर उपासना करते आ रहे हैं। हमारे गुरुवर श्री नारद जी जो हैं वो भी जुगल सरकार की उपासना करते आ रहे हैं और मैं भी इन्हीं की उपासना करता हूँ। कह रहे हैं कि प्रातः स्मरामि युग के विरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमां हृदय कणिकांचित सर्व प्रातः स्मरामि युग के विरसाभिषिक्तम। श्री निम्बार भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल में प्रिया प्रीतम की जो मोहन मंदिर में दोनों मधुर केली में निशांत वेला में मधुर केली परायण है, मने बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा ऐसी खेले नावलाल खेल नावल बाल संग खेले नावलाल खेल नावल बाल संग लाल खेल नावल बाल संग खेल नावलाल खेल नावल बाल संग सब गीता अधिक ओढ़ो मांगा सब अधिक ओढ़ो मांगा पल पल में सहज सुरतिया जीवन की गली जीवन की जली
जीवता है कोई, जीवत ही जीवत लाग त्रिपाठी न होई, जीवत ही जीवत लाग त्रिपाठी न होई, सनी सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम बिहारे सुंद रवनि सी जगी है, प्रीतम बिहारे सुंद रवनि सी जगी है, प्रीतम बिहारे संग रवनि सी जगी है, प्रीतम बिहारे संग रवनि सी जगी है, कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, 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 श्री हरि प्रिया दासी हो, श्री हरि प्रिया दासी हो, सदा संग रहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो, सदा संग रहिए, रसिक रसी राधा रसनी सो भरी है, रसिक रसी राधा रसनी सो भरी है, रसिक बिहारी की जीवन की धरी है, रसिक बिहारी की जीवन की धरी है, राधे 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 उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहारये ज्ञानतमोनिवृत्तैः सनन्दनादैः मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारदायाखिलतत्त्व साक्षी। तो सर्वप्रथम श्री निम्बार्क भगवान जो है अपने अनुगत शिष्य को बता रहे हैं कि हे श्रीनिवास या ही श्रीनिवासानुग को पूछते हैं कि ये गुरुदेव आप प्रातः काल में उठ करके बैठ करके क्या करते हैं? मैं देखता हूँ कि आप प्रातः काल में उठ करके ब्राह्मण बेला में आप जगते हैं और जग करके आप अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं आश्रम में और
महान योगी के जैसे आप अनुचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, आप क्या करते हैं? अगर हम अधिकारी हैं तो आप कृपा करके हमें भी, अगर बताना उचित हो तो बताने, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो उन्होंने देखा, कहते हैं ना कि गूढ़ऊ बात न संत दुरायो, जो आरत अधिकारी कि कितनी सी गूढ़ सी भी गूढ़ बात हो, कैसी भी रहस्यात्मक बात हो, अगर कोई आर्त हो, कोई जिज्ञासु हो, कोई जानने की इच्छा वाला हो, तो उस बात को संत भी दुराते नहीं है, उसको दे देते, क्योंकि वही उसके अधिकारी है। उस विद्या का, उस ज्ञान का, उस उपासना का अधिकारी वही है, क्योंकि वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको समझना चाहता है। तो निगूढ़ से निगूढ़ बात भी संत महात्मा उसको छुपाते नहीं है, उसको प्रदान कर देते हैं। तो उन्होंने जब ये पूछा है तो कहा, श्रीनिवास तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है, आज मैं तुम्हें बताऊँ। देखो, मेरा जो स्वरूप है निकुंज मंदिर में, मेरा जो स्वरूप है वो 8 सखियों में मुख्य श्री रंग देवी जी का स्वरूप है, और मैं प्रिया प्रीतम की निवृत्त निकुंज की प्रातः काल में प्रिया प्रीतम खेली परायण है, लीला परायण है मोहन महल में। तो हम सभी सखी वृंद मोहन महल में जाकर के और प्रिया प्रीतम की निशांत वेला की मातरी को हम पान करते हैं, उनकी शोभा को पान करती हैं, उनकी केली को दर्शन करती हैं। तो जो तुम कह रहे हो कि हे गुरुदेव आप क्या करते हैं प्रातः काल उठ करके, तो वही जो तुमने मुझे देखी है वो प्रिया प्रीतम की लीला, श्यामा श्याम की, मैं निवृत्त निकुंज की लीला में सम्मिलित होकर के उनका दर्शन करता हूँ, प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाता हूँ। वही देखिए पहला ही श्लोक है, प्रातः स्मरान युग के निरसाभिषिक्तम। जो प्रिया प्रीतम महा प्रेम रस के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, उसमें अवगाहन करने में जमान हो रहे हैं, राधा दर्शुधा सिंधु नमो नित्य बिहार, उन्हीं उसी लीला का मैं दर्शन करता हूँ। कौन कह रहे? उस शोभा का पान करता हूँ। तो वो लीला कहाँ हो रही है? तो कह रहे हैं वृंदावनम सुरमणि यमुदार वृक्षम, वो दिव्य वृंदावन जहाँ दिव्य आते दिव्य कोटि कोटि कल्प तरुओं की शोभा को, महिमा को तिरस्कार करने वाले दिव्य दिव्य वृक्ष श्रेणी है, और वृक्षों से लताओं से आवृत परिवेष्टित जो वृंदावन है, और वृंदावन के अंतर्गत जो नाना कुंजे हैं, और कुंजों के मध्य में एक कुंज है मोहन महल, जिसमें प्रिया प्रीतम शयन किए हुए हैं। और निशांत वेला में वो सखी वृंद गई हैं, तो देख रही हैं कि वो दोनों सुंदर विहरत जुगल दिले भुजगीमा, 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 विहरत जुगल दिले भुजगीमा। सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, रस की रास रूप की सीमा। सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, रस की रास रूप की सीमा, उसकी रास रस की रास रूप की सीमा, रस की रास
बर हरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद करत बिहार विनोद मगन केली रस माता मगन भय मगन केली रस माता मगन भय मनन समावत मोद मगन समावत मोद बदन बिलो वदन बिलो कन मेरा वदन बिलो कन मेरा वदन बिलो कन मेरा हरि के बदनान बिंद की हरि के बदनान बिंद की लेत बलिया लाल लेत बलिया लाल। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ करके मैं प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला का दर्शन करता हूँ श्री रंगदेवी स्वरूप से, श्री रंगदेवी स्वरूप से। प्रातः स्मरामि युग के विरसाभिषिक्तम, प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की रसमयी लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है, उनको मैं रंगदेवी स्वरूप से निरंतर दर्शन करता हूँ, समय अनुसार सेवा करता हूँ। तो अपने शिष्य को, अपने परम शिष्य को उपदेश कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही श्री निम्बारक भगवान क्या कह रहे हैं, सदा राधिका नाम जिह्वा धृतस्यात्, मेरी जिह्वा सदा राधा नाम लेती रहे, सदा सदा राधिका नाम जिह्वा धृतस्यात्, मेरी जिह्वा सदा सर्वदा ललचाती हुई, आतुर होकर के रसास्वादन करती हुई, राधा नाम का रसास्वादन करती हुई निरंतर। सदा माने क्या होता है? हमेशा, निरंतर कह लो, हमेशा कह लो, सदैव कह लो, अनिशम कह लो, अंतर रहित कह लो, सदा सर्वदा कह लो। माने मेरी जो जीवा है सदा राधा नाम ले, सदा राधा नाम लेती रहती है। और हे श्रीनिवास, तुम भी इन मेरी बातों का अनुगमन करो, तुम भी सदा सर्वदा श्री जी के नाम का जाप करो और इन लीलाओं को तुम भी देखो, निहारो। देखो तुम्हारा स्वरूप जो है नव्यवासा जी का स्वरूप, उनका स्वरूप दिखाया है और फिर तो वो अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, प्रिया प्रीतम के स्वरूप का दर्शन कराया है और उनके स्वरूप का जो नव्यवासा जी का स्वरूप है वो दर्शन कराया। सदा राधिका नाम जिह्वा धृतस्यात्, सदा राधिका रूपम चक्रमास्ताम, मेरी आंखों में, हमारे नेत्रों में सदा सर्वदा राधा रानी का मुस्काता हुआ स्वरूप, सदा उनकी मुस्कान, उनके चरणों की शोभा, प्रिया जी की सुंदर माधुरी हमारी आंखों में समाई रहे। जीव हमेशा राधा नाम का जाप करें और आंखों में सदा सर्वदा लाडली जी निवास करें। तो लाडली जी तो अकेले थोड़ी रहती हैं, हमेशा प्रीतम के संग में, ठाकुर जी के संग में है। गल बहिया दिए भरे उमंगन आंगन कुंज के, गल बहिया दिए भरे, हमेशा उमंग में भरे हुए, प्रेम की तरंगों से शराबोर भीगे हुए और गल बहिया दिए प्रिया प्रीतम। रामा डोलता सहचरी संग राम राम डोलत सहचरी
चरी सगा धीरे बुझा प्रिया धीरे बुझा करत है केली दो कंठ भुज मेरी के जोरी चक्रवर्ती ने कनक मरकटनी श्याम श्यामा जोरी बनी मन हरनरी बदन सुख सदन मधी रदन रस रग मगे रदन सदन अरुणई रदन सदन अरुणई अति अरुणई श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी। तो ऐसे जो प्रिया प्रीतम का जो माधुर्य है, उनकी जो शोभा है, उनकी जो केली है, उनकी छटा है, उसको कह रहे हैं कि ऐसी लीला का मैं निरंतर आस्वादन करता हूँ और प्रिया प्रीतम की ऐसी झांकी हमारी आंखों में सदा सर्वदा समाई रहती है, छाई रहती है, बसी रहती है। सदा राधिका रूप नक्षत्रमास्ताम श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे। माने भक्ति का जो सिद्धांत है, प्रेम का जो सिद्धांत है, वो निम्बार्क भगवान एक श्लोक में ही रख दिया। देखिए कितनी बढ़िया बात है, सारी बातों का सार रख दिया कि जीव जो है हमारी सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करे, आंखों में लाडली का रूप समाया रहे, और काम जो है वो हमेशा श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे। मैं सदा सर्वदा हमारे जो दोनों कर्ण हैं, दोनों जो हमारे शरण हैं, कि सदा सर्वदा प्रिया जो की लाल जो की प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की लाडली डाल की निरंतर उनकी केली, उनकी शोभा, उनकी लीला, उनकी महिमा, उनके विमल जस को निरंतर कान ये सुनते रहे। जीव से राधा नाम जाप करें, उनकी लीलाओं का गान करें, आंख से प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को देखते रहे, निहारते रहे या उनकी छटा को बसाएं, कान से निरंतर उनके जस, उनके नाम, उनकी महिमा, उनकी वत्सलता, उनकी लीला, उनका कलोल, उनका विलास, उनकी छटा को निरंतर सुनते रहें। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे गुणा राधिकाया श्रिया ये प्रति। इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो वैभव है, इस प्रकार की जो संपदा है, उस सदा सर्वदा हम सुशोभित रहे। ये मेरा क्या अलंकार है, यही मेरा श्रृंगार है। क्या कह रहे हैं? यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरी शोभा है, यही मेरा आचार्यत्व है, यही मेरा आचार्यत्व है। तो आज से 5,000 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, जो माने कलयुग की प्रारंभ हुआ, द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ, उसी समय से निम्बार्क भगवान ने जुगल उपासना, मधुर उपासना, सखी भाव उपासना का प्रवर्तन किया और जीवा से राधा नाम जाप करने की आज्ञा दी, संदेश दिया है कि हे साधक वृंद, राधा रानी के नाम का जाप करो, श्री जी के नाम का जाप करो, राधा नाम जाप करो। इसे क्या बोलेगा? इसे राधा रानी के चरणों की सेवा, प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा मिलेगी, उनका कैंकर्य मिलेगा, उनकी सखी भाव की प्राप्ति है। आगे इसमें वर्णन करेंगे
केदम तष्टकम राधिकायः प्रियायः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धाम में। जो इस प्रकार की जो स्तुति है, स्तवन है, इसका जो पाठ करेगा, गान करेगा, हमारी आज्ञा को जो मानेगा, श्रीमद् भगवान कह रहे हैं, जो हमारे संदेश को अवधारण करेगा, हमारी आज्ञा को मानेगा, वो श्री धाम वृंदावन में जो ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का जो कह रहे हैं कृष्ण धाम में, प्रिया प्रीतम का जो मधुर धाम श्री धाम वृंदावन है, उस वृंदावन धाम में सखी मूर्ति हो, सखी स्वरूप धारण करके युग्म सेवा अनुकूला, जुगल सरकार की अनुकूल सेवा करेगा। बताओ कितने कैसी बात कही कि श्री धाम वृंदावन में वो प्रिया प्रीतम की सहचरी बपू को धारण करेगा। और मैंने ये बात कैसे होगी? श्री जी की कृपा से, आचार्य गुरु की कृपा से। वो जब इनकी आज्ञा को मानेगा, श्री निवार भगवान की आज्ञा को मानेगा, उनके संदेश को मानेगा, तो अवधारण करेगा, उस पर चलेगा, तो क्या होगा? श्री धाम वृंदावन में सखी स्वरूप प्राप्त करके प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त कर लेगा। सखी मूर्तयो युग सेवा अनुकूला। लेकिन बहुत बढ़िया श्लोक है, स्तुति है। इसमें कहते हैं गागर में सागर, हाँ, गागर में सागर कर दिया है। सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिकारूपमक्षग्रमास्ताम्, राधिकारूपमक्षग्रमास्ताम्। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणाराधिकायाः श्रियाये तदि। हमको आदत पड़ जाए, व्यसन लग जाए, एक स्वभाव पड़ जाए। स्वभाव होता है ना, स्वभाव जल्दी छूटता। मैंने प्रिया प्रीतम की लीला कथा, उनकी महिमा आदि, उनके रहस्य सुनने की क्या पड़ जाए? एक व्यसन हो जाए, आदत लग जाए, एक स्वभाव पड़ जाए। राधा नाम रटने का एक स्वभाव पड़ जाए, प्रकृति हो जाए, एक आदत पड़ जाए। और आंखों में सदा सर्वदा वो प्रिया जी की रूप माधुरी छाई रहे, ऐसी आंखों पे क्या पड़ जाए? कुटीर पड़ जाए, एक ऐसी आदत लग जाए कि बिना राधा रानी के माधुरी कुछ तो आवे। आंख खोले तो वही, बंद करे तो वही। कितनी बढ़िया बात, कितना बढ़िया संदेश है श्री निवार भगवान का। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे होली का प्रसंग। श्री महावाणी जी में, श्री जुगल संत जी में